गुड मॉर्निंग 10th क्लास। चलिए जी, ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर जो गांधी जी के द्वारा दिया गया भाषण, कहाँ? साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात में यमुना नदी के करीब एक आश्रम है। साबरमती के करीब ये आश्रम है और साबरमती नदी है उसी के पास ही। और उसमें उन्होंने एक बार प्रार्थना का क्या महत्व है, प्रार्थना की क्या अनिवार्यता है, उस पर उन्होंने क्या दिए थे, डिस्कोर्स दिए थे, यानी प्रवचन दिए थे। और वही प्रवचन का एक एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है जी अंश भाग, और उसी का एक अंश भाग हमारे सामने दिखाया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। हम प्रार्थना के महत्व के बारे में समझे थे और ये समझे थे कि राम का नाम ऐसे ही जपना फ्यूटाइल है, किसी काम का नहीं। राम का नाम जपने के लिए हृदय चाहिए। क्या चाहिए? हृदय चाहिए। शब्दों से कुछ नहीं होता, मन चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है जी। ये भी बताएगा कि बिना प्रार्थना के कोई जिंदा नहीं रह सकता। और यदि आपको इनवर्ड पीस चाहिए, इनवर्ड का अर्थ आंतरिक और पीस का अर्थ शांति, और यदि आपको आंतरिक शांति चाहिए तो आपको प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हर धर्म के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। हर धर्म का सार किस में है? प्रार्थना में। उससे आगे देखते हैं। ये सारी कहानी बताने के बाद वो क्या कह रहा है? इफ दैट इज द केस, वो कह रहा है यदि ऐसी बात है तो समवन विल से, कोई ये कहेगा, यानी कोई भी ये कहेगा क्या? वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। देखिए जी कि हमें जीवन के प्रत्येक मिनट प्रार्थना करते रहना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं जी, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षण ऑफरिंग करना, प्रेयर करते हैं प्रार्थना, कि हमें अपना जीवन जो है प्रार्थना को समर्पित कर देना चाहिए। आगे क्या लिखा है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसके बारे में कोई संदेह ही नहीं है। यानी प्रार्थना का कोई भी विकल्प नहीं है। प्रार्थना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। उससे आपको शांति मिलेगी, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, और आप अपनी आंतरिक शांति के द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कर सकते हैं, यानी जिसको मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी। बट लेकिन वी एरिंग मोर्टल्स, देखिए जी, एरिंग का अर्थ होता है बार बार गलती करने वाला, और मोर्टल्स का अर्थ होता है जी नश्वर, यानी इंसान। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन हम बार बार गलती करने वाले व्यक्ति हैं। यानी आप सब जानते हैं, हम ये कहावत हजारों बार सुने हैं कि इंसान गलतियों की कठपुतली है। गलतियां होंगी, जो काम करेगा उससे पक्का गलतियां होंगी। तो वो कह रहा है, हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन अवर सेल्फ फॉर इनवर्ड कम्युनियन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट। ध्यान से देखिए ना, क्योंकि हम गलती करने वाले लोग हैं, तो जो गलती करता है वो क्या करता है? हु फाउंड इट डिफिकल्ट। जो गलती करने वाला है उसे ये क्या लगता है? देखिए, उसको ये लगता है, हु जो फाइंड पाएगा, इट इस कार्य को, डिफिकल्ट मुश्किल पाएगा, टू रिटायर विद इन आवर सेल्फ फॉर इनवर्ड कम्युनियन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट। देखिए, सिंगल मोमेंट का अर्थ है एक क्षण के लिए भी, एक इवन यहां तक कि फॉर ए सिंगल मोमेंट, यानी एक क्षण के लिए भी वो क्या हो रहा है? एक क्षण के लिए भी वो क्या नहीं कर पा रहा? इनवर्ड कम्युनियन, यानी आंतरिक संपर्क करने के लिए स्वयं के अंदर ही क्या करता है? वो संपर्क साध नहीं पाता। देखना, टू रिटायर विद इन आवर सेल्फ फॉर इनवर्ड कम्युनियन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, कोमा देके लिखा है, विल फाइंड इट इम्पॉसिबल। ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि व्यक्ति यानी इंसान एक क्षण के लिए भी आंतरिक संपर्क करने के लिए, आंतरिक संपर्क मतलब ईश्वर से, इनवर्ड कम्युनियन यानी ईश्वर से, ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए क्या नहीं कर पा रहा? अपने स्वयं के अंदर ही, यानी अपने शरीर के अंदर ही वो देख नहीं पा रहा। और क्या कह रहा है? फाइंड इट इम्पॉसिबल, ये उसके लिए मुश्किल है। क्या है? असंभव सा है। टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन। देखिए,
परपेचुअल का अर्थ होता है जी स्थायी, लगातार। कम्युनियन, संवाद विद द डिवाइन, डिवाइन का अर्थ होता है जी ईश्वर। क्या होता है जी? ईश्वर। और परपेचुअल मैंने बताया निरंतर, कम्युनियन का अर्थ है संवाद, किससे? ईश्वर से। और निरंतर ईश्वर के संपर्क में रहना यानी ईश्वर में ध्यान लगा पाना, उसके लिए क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है। और ये असंभव इसलिए हो रहा है कि व्यक्ति अपने अंदर झांक के नहीं देख पा रहा। यानी व्यक्ति यदि अपने अंदर झांक ले, अपने अंदर यदि वो देख ले, यानी क्या कर दे वो? तू रिटायर, वो रिटायर हो जाए। किस प्रकार रिटायर? रिटायर मतलब होता है अपने आप को अलग कर लेना। किससे? भौतिक संसार से। और जोड़ना फिर किससे है? अंतरात्मा से। अंतरात्मा में कौन है? अपनी आत्मा। और वो आत्मा, प्रत्येक आत्मा किसका अंश है? ईश्वर का। किसका प्रतीक है? ईश्वर का। और यदि आप अपनी अंतरात्मा से अपने आप को जोड़ते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को किससे जोड़ रहे हैं? ईश्वर से। आपको थोड़ा ये लगेगा गुरुजी प्रवचन देने लगे, लेकिन ये ऐसा इसमें लिखा है, उसको थोड़ा गहराई से उतारना पड़ेगा। ठीक है जी। वही बात, पढ़ाना सिर्फ शब्दों का हिंदी अर्थ नहीं है, आपको महसूस कराना ही शिक्षा है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वी देयरफॉर, हम इसलिए, फिक्स सम आवर्स, ये बड़ी शानदार बात कही है। देखिए, सारा दिन हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ के नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं? कुछ घंटों को फिक्स कर देते हैं। व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, और जब हम गंभीर प्रयास करते हैं टू थ्रो ऑफ, दूर करने का, द अटैचमेंट, लगाव, ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए वाइल, वर्ड यानी दुनिया, फॉर ए वाइल का अर्थ है कुछ क्षण के लिए। और इसलिए कुछ क्षण के लिए हम अपने आप को ईश्वर से अलग करने का अथक प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ घंटे हमने फिक्स कर लिए, घंटे मतलब प्रार्थना करने का समय हमने निश्चित कर लिया कि सुबह 10 मिनट, आधा घंटा, और शाम को आधा घंटा, 20 मिनट, जो भी हम प्रार्थना करेंगे, बस उसी समय हम प्रार्थना करते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं। यानी वही बात, हम प्रार्थना करते ही नहीं जी, हम भगवान से क्या करते हैं? डील करते हैं। ठीक है जी। वी मेक ए सीरियस एंडिवर टू रिमेन, वो कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा बहुत ही गंभीर प्रयास। एंडिवर का अर्थ होता है जी प्रयास। एंडिवर क्या होता है? प्रयास। हमें गंभीर प्रयास करना पड़ेगा टू रिमेन, बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। किससे? ईश्वर से। सो टू से, आउट ऑफ द फ्लेश। यदि सो टू से का अर्थ होता है यह कहना उचित होगा, सो टू से यह कहना उचित होगा कि ईश्वर से बने रहने के लिए हमें क्या निकलना पड़ेगा? आउट ऑफ द फ्लेश। देखिए जी, फ्लेश का अर्थ होता है जी मांस। अब मांस से बाहर निकलना, मांस का मतलब यहाँ क्या समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मांस मतलब शरीर रूपी जो मांस है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आई हैव टॉक ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर। वो कह रहा है कि मैं प्रार्थना की आवश्यकता का जो विषय है उसकी मैंने बात की है। देखिए, आई हैव टॉक्ड, मैंने बात की है, बात कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। नेसेसिटी फॉर प्रेयर यानी प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है। आई हैव डेल्ट विद द सेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने प्रार्थना का जो सेंस है, सारांश जो है, उससे मेरा मतलब है, उससे मैंने क्या किया है? डेल्ट विद किया है। डेल्ट विद का वैसे तो अर्थ होता है जी निपटना, लेकिन यहाँ है जी व्यवहार करना, बात करना। मैंने यहाँ उसकी बात की है। वी आर बोर्न, हमारा जन्म हुआ है, टू सर्व, सेवा करने के लिए। किसकी? अवर फेलो मैन। फेलो मतलब अपने साथी लोग, कि अपना जन्म अपने जो साथी लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए हुआ है, यानी मानवता के लिए अपना जन्म हुआ है। एंड और वी कांट प्रॉपरली डू, और ये चीज़ हम प्रॉपरली का अर्थ बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, अनलेस, जब तक वी आर वाइड अवेकन। देखिए जी, वाइड अवेकन का अर्थ होता है जी पूर्ण रूप से जागृत होना। जब तक हम पूर्ण रूप से जागेंगे नहीं, तब तक हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल। देखिए जी, एक्सटर्नल का अर्थ होता है जी बाहरी। कैसा जी? बाहरी, आउटर।
स्ट्रगल का अर्थ होता है जी संघर्ष। कि क्या कह रहा है कि एक बाहरी संघर्ष है। कैसा संघर्ष है? बाहरी, जो बाहर का है। और वो क्या कर रहा है? रैगिंग इन मैंस ब्रेस्ट बिटवीन द पावर ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट। वो कह रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं वो किस किस के बीच में हो रहा, देखना। डार्कनेस यानी अंधेरा और लाइट यानी प्रकाश। कि अंधेरा तथा प्रकाश कि क्या है जी? पावर्स हैं, शक्तियां हैं। यानी अंधेरा और प्रकाश की जो शक्तियां हैं उनका एक बाहरी संघर्ष, एक्सटर्नल यानी बाहरी, स्ट्रगल यानी संघर्ष। और वो बाहरी संघर्ष क्या है, कहाँ होता है? रैगिंग का अर्थ होना, लगातार होना। होता कहाँ है? मैन से ब्रेस्ट, यानी वो मनुष्य का जो हृदय है उसमें वो होता है। कहाँ होता है जी? मनुष्य का जो हृदय है उसमें वो संघर्ष होता है। किस किस के बीच में? डार्कनेस, अंधेरा। अंधेरा यहाँ प्रतीक है जी अज्ञानता का, बुराइयों का। किसका? अंधेरा प्रतीक है अज्ञानता और बुराइयों का। और लाइट यहाँ प्रतीक है उजाला और अच्छाई का। वो कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में अच्छाई और बुराई को लेके एक संघर्ष रहता है। यहाँ संघर्ष का मतलब होता है जी द्वंद्व। कि उनके बीच में क्या रहता है जी? द्वंद्व रहता है। किसके? मनुष्य के हृदय के अंदर बुराई और अच्छाई को लेके जो द्वंद्व चलता है वो लगातार चलता है। एंड ही, और वह, हु हैज नॉट द सीट एंकर ऑफ प्रेयर। देखिए जी, सीट एंकर ऑफ प्रेयर, और वह व्यक्ति जिसके पास क्या नहीं है? प्रार्थना का सहारा नहीं है। सीट एंकर, सीट का अर्थ होता है जी प्रबल। क्या होता है जी? प्रबल। और एंकर का अर्थ होता है जी सहारा, संबल भी कह सकते हैं, सहारा कह सकते हैं। ऑफ प्रेयर, जिसके साथ प्रेयर का सहारा नहीं है। टू रिले अपॉन, रिले अपॉन होता है निर्भर रहना। वह व्यक्ति जिसके पास प्रार्थना का सहारा नहीं है वह किस पे निर्भर रहता है? क्या हो जाता है? देखना। विल बी ए विक्टिम, वो शिकार हो जाएगा। किसका शिकार हो जाएगा? टू द पावर्स ऑफ डार्कनेस, के अंधेरे की शक्तियों का शिकार हो जाएगा वो। द पावर्स ऑफ डार्कनेस, यानी उसको अंधेरा जो है वो घेर लेगा। पूरी बात को ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्भर, रिले अपॉन करता है, निर्भर नहीं रहता किस पे? प्रार्थना पे। यानी जो प्रार्थना का सहारा नहीं लेता उस व्यक्ति को कौन घेर लेगा? अंधेरी, पावर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की शक्तियां घेर लेंगी, यानी बुराइयां उसको घेर लेंगी। अब आप देखना, ध्यान से देखना, ये मानव रूपी कपाट है, आप ये मान सकते हैं। एक बार उसका मन है, हृदय है, और इसमें वो कह रहा है कि दोनों 50-50 हैं, अच्छाई भी और बुराई भी हर व्यक्ति में बराबर होती हैं। लेकिन जो प्रार्थना का सहारा लेगा वो धीरे धीरे इस प्रकार ये जो भाग है बुराई वाला, इसको भी काबू कर लेगा और इस पूरे क्षेत्र पे उसका नियंत्रण रहेगा। यानी वो बुराइयों को हरा देगा, बुराइयों को गुलाम बना लेगा अपना, और उसको अच्छाई में बदल देगा। लेकिन जो प्रार्थना के सहारे नहीं हैं उस पे धीरे धीरे बुराइयां क्या हैं? पूरा काबू कर लेंगी, और उस व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ थी वो भी किस में बदल जाएंगी? बुराइयों में बदल जाएंगी। यानी इसलिए वो ये कह रहा है कि प्रार्थना का सार, प्रार्थना का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति को क्या रहना है? शुद्ध रहना है, शांत रहना। आगे लिखा भी है, द मैन ऑफ प्रेयर, वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से भी शांति प्राप्त करेगा। यानी मन में उसको शांति मिलेगी, एंड विद द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के प्रति वो शांत रहेगा। यानी उस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति स्वयं के साथ भी और संसार के साथ भी किससे रहेगा? शांति से रहेगा, आनंद से अपना जीवन बिता देगा। द मैन, और वह व्यक्ति, हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, वह व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? वह व्यक्ति जो कहाँ जा रहा है? बाहर की दुनिया में निकल रहा है। वह व्यक्ति, वो कह रहा है, द
देखना आगे लिखा है उसने, विदाउट ए प्रेयरफुल हार्ट, वह व्यक्ति जिसके मन में क्या नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तो वह व्यक्ति जो हृदय में बिना प्रार्थना के है, वो कैसा जीवन व्यतीत करता है, ये लिखा है देखिए, वो हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो सांसारिक, कैसा सांसारिक जीवन जीता है, यानी दुनिया जो दिखाती है वही रहता है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, विल बी मिजरेबल, वे बहुत दुखी रहेगा, एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो मिजरेबल, और वो दुनिया को भी क्या बना देगा, दुखी बना देगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना से अपने आप को जोड़ के नहीं रख पाया, वो खुद भी दुखी रहेगा और दूसरे लोगों से भी अपने आप को क्या कर देगा, दुखी कर देगा। आसपास का माहौल जो है उसको भी क्या कर देगा, दुखी कर देगा। तो जो आगे एक पार्ट बचा है उस कल हम कर लेंगे, उसको कल कंप्लीट करेंगे, इससे आगे हम कल देखेंगे।